समझ में नहीं आया कुछ। पीछे नहीं हटने सर, बस मैंने स्वेच्छा से सर अपनी जो भी शिकायत पत्र दिया था सर उसको मैंने वापस लिया। सर बहुत सारी शिकायतें थी और मतलब उसको मैंने सब कुछ 3-4 शिकायतें थी, मैंने सब सर लिखित में वापस किया। जांच कमेटी यानी 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने सौंपा था। आज आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए हैं। आखिरकार इन्होंने एक बात यह है कि इन्होंने अपनी पूरी कंप्लेन वापस ली है। हम इन आलोक मौर्य से पूछेंगे आखिरकार इन्होंने ये कंप्लेन क्यों वापस ली है। क्या लगता है आप बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई में पीछे हटने समझ में नहीं आया कुछ। पीछे नहीं हटने सर, बस मैंने स्वेच्छा से सर अपनी जो भी शिकायत पत्र दिया था सर उसको मैंने वापस लिया। अच्छा, आपकी शिकायत में क्या शिकायतें की थी आपने जो? सर बहुत सारी शिकायतें थी और मतलब उसको मैंने सब कुछ 3-4 शिकायतें थी, मैंने सब सर लिखित में वापस किया। मतलब आज से आप जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे? जी सर, बाकी सर जो मामला मेरा कोर्ट में है, कोर्ट में सर मैं रहूँगा। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सर मुझे स्वीकार होगा। और अच्छा, नहीं लगता आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने, परिवार को जोड़ने की भी कोशिश की आपने, क्या लगता है कहीं परिवार टूट रहा है इस वजह से आप सारी चीज़ें वापस ले रहे हो? सर ऐसा नहीं है सर, परिवार टूटने की बात तो नहीं है सर, लेकिन परिवार तो टूट चुका है, लेकिन बच्चे हैं मेरे और मैं बस यही चाहता हूँ कोर्ट जो भी फैसला देगा कोर्ट का फैसला स्वीकार होगा। बाकी मैंने सर यहाँ से अपनी शिकायतें वापस। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद मामले में नया अपडेट सामने आ गया है। अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत को पति आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है। 28 अगस्त को आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज शिकायत वापस ले ली है। जाँच कमेटी को लिखित में देकर उन्होंने शिकायत वापस ली है। इस दौरान आलोक ने कहा है कि सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोर्ट में जो केस चल रहा है वो चलता रहेगा और माननीय अदालत की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो उन्हें स्वीकार होगा। जब आलोक मौर्य से ये पूछा गया कि क्या किसी दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला लिया है, तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शिकायत वापस लेने का फैसला लिया है और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में एक नई बात सामने आई है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य यानी पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन की थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसका शिकायत पत्र बाकायदा आलोक मौर्य ने जांच कमेटी यानी 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने सौंपा था। आज आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए हैं। आखिरकार इन्होंने एक बात यह है कि इन्होंने अपनी पूरी कंप्लेन वापस ली है। हम आलोक मौर्य से पूछेंगे आखिरकार इन्होंने ये कंप्लेन क्यों वापस ली है। क्या लगता है आप बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई में पीछे हटने समझ में नहीं आया कुछ। पीछे नहीं हटने सर, बस मैंने स्वेच्छा से सर अपनी जो भी शिकायत पत्र दिया था सर उसको मैंने वापस लिया। अच्छा, आपकी शिकायत में क्या शिकायतें की थी आपने जो? सर बहुत सारी शिकायतें थी और मतलब उसको मैंने सब कुछ 3-4 शिकायतें थी, मैंने सब सर लिखित में वापस कर दिया। मतलब आज से आप जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे? जी सर, बाकी सर जो मामला मेरा कोर्ट में है, कोर्ट में सर मैं रहूँगा। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सर मुझे स्वीकार होगा। और सर आगे। अच्छा, नहीं लगता आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने, परिवार को जोड़ने की भी कोशिश की आपने, क्या लगता है कहीं परिवार टूट रहा है इस वजह से आप सारी चीज़ें वापस ले रहे हो? सर ऐसा नहीं है सर, परिवार टूटने की बात तो नहीं है सर, लेकिन परिवार तो टूट चुका है, लेकिन बच्चे हैं मेरे और मैं बस यही चाहता हूँ कोर्ट जो भी फैसला देगा कोर्ट का फैसला स्वीकार होगा। बाकी मैंने सर यहाँ से अपनी शिकायतें वापस ली। अच्छा, अभी भी एक चीज़ सामने आई कि बच्चों के लिए आप बहुत प्रयासरत हैं कि आपके बच्चे आपके पास वापस आ जाए। क्या मतलब बच्चे के लिए ही समझौता आप करना चाहते हैं इसलिए शिकायत वापस की है? नहीं सर, बच्चों इसमें नहीं सर, ये तो हमारी स्वेच्छा से हुआ है। मैं सर फैमिली कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि फैमिली कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसमें सर मैं बच्चों को लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ और बच्चे हमारे पास रहें, अब दोनों लोगों के पास रहें सर, ये सोचते हैं। बाकी सर मतलब आपको परिवारवाद न्यायालय से अब उम्मीद है? जी सर, पर न्यायालय से मुझे उम्मीद है सर, जो भी न्यायालय का फैसला आएगा सर मैं स्वीकार करूँगा। क्या लगता है सर, आप नहीं समझ में आता कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने, काफ़ी आपका मामला भी बहुत ऊपर तक गया, पड़ोसी भी चाह रहे थे कि आपके बीच में समझौता हो और आपने आज अचानक से पहुंचकर सबूत पेश करने के बजाय केस वापस लिया है। कुछ तो कारणों के, ऐसा नहीं IAS लॉबी घेराबंदी कर रही हो? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं रहा है किसी का, या बदनामी का डर जैसा? नहीं सर, किसी का बदनामी नहीं रहा सर, कोई हमारे पर दबाव नहीं। सामाजिक भय कुछ? नहीं सर, ऐसा मैंने स्वेच्छा से किया सर। अच्छा, परिवारवाद न्यायालय में अब क्या लगता है आपने, अंतिम समय है आपका, परिवारवाद न्यायालय एकमात्र रह गया, परिवारवाद न्यायालय से अब केस वापस लेंगे नहीं? नहीं सर, परिवारवाद न्यायालय में जो केस चल रहा है सर, वो तो जो भी वहाँ से न्यायालय से, माननीय न्यायालय से जो भी सर आदेश आएगा वो सब मैं स्वीकार करूँगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि आप परिवार को बचाने के लिए आपने सारा मामला वापस लिया और परिवारवाद न्यायालय में भी ये उम्मीद रखते हैं आप?
नहीं सर, इस मामले से हमारे परिवार वाले से मामले से कोई मतलब नहीं है। मैं सर बस जो फैमिली कोर्ट में जो अगली डेट लगी हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, कि जो भी 22 को सर केस लगी है, सुनवाई होगी है सर, उसमें जो भी फैसला आएगा वो समझ नहीं लगता लड़ाई अंतिम दौर में थी, आपकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई हो सकती थी ज्योति मौर्य के खिलाफ, लेकिन फिर भी आपने शिकायत ही वापस ली? सर मैंने जो भी किया स्वेच्छा से किया, इसमें कोई दबाव। बता दें कि कुछ समय पहले आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलोक ने अपनी शिकायत में कहा था कि पीसीएस ज्योति मौर्य ने प्रशासनिक पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया था कि उनकी पत्नी का होमगार्ड के एक कमांडेंट के साथ अवैध संबंध भी हैं। ये खबर आपके लिए प्रयागराज से आनंदराज लेकर आए हैं और एडिट किया है परमीत सिंह ने।